प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। छात्रों तो आज का मेरा टॉपिक यानी कि वर्गमूल का पार्ट 5 है। यानी कि इससे पहले 4 वीडियो ऑलरेडी वर्गमूल का लगातार आ चुका है। यानी कि क्लास 8 का रिलेटेड जितने भी वर्गमूल का क्वेश्चन थे वह सारे क्वेश्चन का हमने हल किया है, ठीक है। और उसके बाद प्रश्नावली 2G में आ जाता है, यानी कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या या 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे वह अभी हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग जाए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि जितने भी क्लास 8 से नीचे जितने भी क्लासों की तैयारी होगी वह सारे इस चैनल के माध्यम से आपके कमेंट बॉक्स के अनुसार, आपका कमेंट जो कीजिएगा उसके अनुसार इस को चैनल पे हम आपको कराने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यानी कि पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का हल करके कि कैसे यह क्वेश्चन हल होता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या मेरा बोलता है कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो पूर्ण वर्ग हो। तो 2 अंकों की कौन बड़ी से बड़ी संख्या होगा जो पूर्ण वर्ग होगा। तो सबसे पहले हमको जान लेना है कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सा होगा। सबसे पहले हमको क्या जानना पड़ेगा, यानी कि हल में हम क्या लिखेंगे, 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, सबसे बड़ी संख्या। आपको इतना पता होना चाहिए कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगा, 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगा। तो ऐसा हम कैसे पता करेंगे, तो गिनती की संख्या से हम पता करेंगे, ठीक है। तो बताइए कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन होगा। तो 1 अंक में सबसे बड़ा अंक जो होता है, 1 अंक लिखने के बाद जो हमारा सबसे बड़ा अंक जो जन्म लेता है वह कौन सा अंक जन्म लेता है। यानी कि जैसे हमको 1 अंक लिखना है, ठीक है, 1 अंक की संख्या लिखना है और 1 से लेकर के लगातार हम 9 तक लिखते चले जाएंगे। तो यदि अंत में आकर के हम कितना लिखेंगे, 9, तो आप देखिएगा कि अंत में जो 9 लिखेंगे अगर उससे बड़े संख्या यानी कि उससे 1 कदम भी हम आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 10 जो हमको प्राप्त मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 अंक का जो सबसे बड़ा संख्या होगा वह 9 होगा। और जब ये हम यानी कि आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, 2 अंक की संख्या। इस संख्या में अब कितना अंक हो गया, 2 अंक हो गया। और यह इस प्रकार हमको यह भी पता चल जाएगा कि 2 अंकों के, इसका मतलब सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 10 होता है, क्योंकि इससे 1 कदम भी पीछे हटने पर हमारा 9 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग समझ लिए कि यानी कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 9, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 10, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार जब भी जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहे ना, तो आप केवल 9 उस पर लिख दीजिए, जय अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहे। जैसे हमको यहाँ पे क्वेश्चन कहा है 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, 99। हमेशा 9 लिखिएगा क्योंकि जो है ना 9 सबसे बड़ा संख्या होता है। 9 से बड़ा संख्या 1 अंक सिंगल डिजिट में कोई भी नहीं होता है, इसीलिए 2 अंक में भी अगर आपको लिखना होगा तो 2 को 9 लिख दीजिएगा। इससे काम चल जाएगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, 99, ठीक है। अब क्या कहा है कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का मतलब जो इसका वर्गमूल निकल जाता हो, किसका, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का। तो सबसे पहले जो हमारा बड़ी से बड़ी संख्या निकलेगा उसका 99 का हम वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। पूर्ण वर्ग हो इसका मतलब जो वह उसका वर्गमूल में दशमलव ना आए, चाहे वर्गमूल में शेष ना बचे, वैसा कौन सा संख्या आएगा, चाहे जिसका वर्ग निकल जाए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले उस संख्या को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि 99 का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो कौन विधि से, तो भाग विधि से निकालेंगे, ठीक है। अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जा करके इससे पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट एक बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में सारे का सारे वीडियो यानी कि ऐड है, ठीक है। क्लास 8 का सुगम गणित का जो प्लेलिस्ट है उसमें सारा का वीडियो सारा ऐड है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 99 का वर्गमूल निकालेंगे, कौन से विधि से, हम भाग विधि से निकालेंगे। तो भाग विधि से इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम बताए थे कि दाहिने साइड से हम अंकों का जोड़ा लगाएंगे। तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जब भी हम जोड़ा लगाएं तो यानी कि दोनों अंक पे जोड़ा लग गया, इसका मतलब जो भी अंक होगा, जितने भी अंक का यहाँ पे हम गुना करने के लिए वर्ग संख्या को ही, वर्गमूल में हम वर्ग संख्या को ही यानी कि भाग लगाते हैं, वर्ग संख्या से ही भाग लगाते हैं। और यहाँ पे किस संख्या से हम भाग लगाएंगे वह मेरे ऊपर डिपेंड करता है, वर्ग संख्या से भाग लगाएंगे। कौन सी ऐसा वर्ग संख्या हम चुनेंगे जो 99 से कम हो जाएगा, ठीक है, या 99 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो है 99 से कम
99 से कम के लिए सबसे पहले तो आप शुरुआती में यदि दो हम यहाँ पे दो भाग देने के लिए लिखेंगे तो 2 से ही गुना करना पड़ेगा, क्योंकि वर्गमूल में जो है ना वर्ग संख्या से हमको भाग देना पड़ता है, गुना भी करना पड़ता है। तो 2 यदि भाग देने के लिए यहाँ पे लिखेंगे तो हमको 2 से ही गुना करना पड़ेगा। इस प्रकार 2 दूना 4 हो जाएगा, जो 99 से काफ़ी छोटा रहेगा। हमको अकेले सिंगल 9 को नहीं काटना है, ठीक है। 9 को सिंगल अकेले नहीं काटना है, क्योंकि यह जोड़ा में है तो इसको हम जोड़ा में ही काटेंगे। इस प्रकार 3 से भी लगाएंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, केवल एक 9 कटेगा, तो हमको सिंगल नहीं काटना है, ठीक है। क्या करना है, 99 के आसपास इर्द गिर्द के अंक को खोजना है, 99 से ठीक पहले वाले, ठीक पीछे और 99 के बराबर को। तो सबसे पहले देखते हैं 8 का यदि 8 से गुना करेंगे, 8 के फिर यहाँ पर जो भी अंक को लिखेंगे उसी से गुना भी करेंगे, ठीक है। यदि 8 को 8 से गुना करेंगे 8 8 64 हो जाएगा। यह भी थोड़ा सा छोटा हुआ, लेकिन इसके इर्द गिर्द है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके अगले को हम चेक कर लेंगे कि कहीं वो तो इससे बड़ा नहीं न है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 9 को, अब 9 को चेक कर लेते हैं। 9 9 कितना हो गया, 81, ठीक है। अब यदि 10 को 10 में गुना करेंगे, 10 भी लिख सकते हैं, 10 को 10 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100, जो कि 99 से एक बड़ा होता है। तो एक बड़ा रहे तो हम कभी नहीं लिखेंगे, एक क्या कुछ थोड़ा भी बड़ा रहे तो भी हम नहीं लिखेंगे। यह क्या है, यह छोटा है, ठीक उससे ठीक छोटा, यह 9 का 9 से गुना, तो यह हम 9 ही यहाँ पे लिखेंगे। 9 का जब हम 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 81, ठीक है। अब 99 में से 81 घटाएंगे तो कितना, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, और 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, ठीक है। 9 में से 8 घटा दिए तो कितना आ गया, 1 आ गया। इस प्रकार हमारा यहाँ पर जो आ गया वह शेषफल आ गया, ठीक है, शेषफल आ गया। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि यह जो 99 है, यह जो 99 है यह 2 अंकों की पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि जो पूर्ण संख्या होता है उसमें शेषफल नहीं आएगा। वर्गमूल में एक और तरीका आपको हम बताए थे, एक और रूल बताए थे कि 9 में जितना गुना करेंगे उतना को हम जोड़ेंगे भी। 9 गुना किए हैं तो 9 जोड़ेंगे भी, और 9 9 18 हो जाएगा। और जब ही हम बताए थे कि इसका दुगुना ये आ जाए तो इसका मतलब समझ लेना है कि हमारा वर्गमूल सही सही बना है, ठीक है। अब 18 शेषफल आ गया, तो इसको अब हमको क्या करना है, क्या है, यानी कि 99 में से जो भी बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग को बताना है, तो उसमें क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या वाले में इसमें से डायरेक्ट इसको घटा देंगे। यानी कि जो भी संख्या रहेगा, जो भी 2 अंकों की चाहे 3 अंकों की चाहे जो इतने अंकों की जो भी संख्या रहेगा, उस संख्या में से शेषफल को डायरेक्ट घटा देंगे, ठीक है। संख्या में से शेषफल को डायरेक्ट घटा देंगे। संख्या मेरा क्या है, 99, 99 में से शेषफल मेरा क्या है, 18, तो 99 में से 18 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 1 गया तो 8, यानी कि 81 आ गया। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो वह कौन सा संख्या होगा, 81। और 81 किसका वर्गमूल है, तो 81 9 का वर्गमूल है। और इसी से आगे जब हम बढ़ेंगे तो इससे थोड़ा भी आगे, इससे एक कदम आगे बढ़ने के बाद मेरा 10 आ जाता है, तो 10 का यदि स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, और यह 103 अंकों की संख्या हो गया। इसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगा वह 81 होगा, और 81 का वर्गमूल कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। अब लेकिन इस क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताएं, तो संख्या कौन सा हो जाएगा, 81, और इसका फाइनली आंसर आ जाएगा 81, ठीक है। यहाँ यानी कि इसका, हाँ, 81 इसका आंसर आ जाएगा जो बड़ी से बड़ी संख्या होगा, ठीक है। दूसरा का क्वेश्चन क्या कहा है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताए जो पूर्ण वर्ग हो। जो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताए जो पूर्ण वर्ग हो, इस प्रकार यह क्वेश्चन को आप, जैसे हम 2 अंकों की बड़ी बता दिए, इस क्वेश्चन को भी बना करके आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर प्रस्तुत कीजिए, जरूर बताइए। अगर आपको नहीं बनता है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आता है इस क्वेश्चन में, तो आप हमें बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है, बेझिझक सवाल कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं कि यह क्वेश्चन में अगले 3 नंबर क्वेश्चन को अब हम हल करके देखते हैं। यह 3 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, ठीक है, क्या कहता है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताए जो पूर्ण वर्ग हो। अब बताइए 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगा, छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, कितने अंकों की, तो 4 अंकों की, ठीक है। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगा, तो बताइए सबसे पहले 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 1। इसी प्रकार 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो रहा था, 10।
यानी कि इसका मतलब एक पर जय वो जीरो बढ़ा करके और इस दोनों को हम गिनते चले जाएंगे, वह मेरा छोटी से छोटी संख्या निकलेगा। और 9 केवल लिखते चले जाएंगे तो वह मेरा बड़ी से बड़ी संख्या होगा। लेकिन एक पर यदि जीरो बढ़ाते चले जाएंगे तो वह मेरा छोटी से छोटी संख्या होगा। यदि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो एक पर 2 को जीरो बैठा देंगे तो 1 2 3 अंक का हो गया और यह 3 अंकों का सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। 4 अंक की बात किया है तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, क्योंकि एक पर 3 को जीरो बैठा दिए तो यह 4 अंक का हो गया और 4 अंक में यह 1000 पूर गया। यदि इससे एक अंक भी हम पीछे कदम घसकेंगे तो कितना हो जाएगा, 999। 999 कहने का मतलब 3 अंकों की यह बड़ी से बड़ी संख्या साबित हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो अब हमको पता चल गया कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, यानी कि 1000। ठीक है, कितना होगा, 1000। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 1000 का वर्गमूल निकालेंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। कौन से तरीके से, तो भाग विधि से ही। ठीक है, तो दाहिना साइड से हम जोड़ा लगाएंगे तो यहाँ पर यह 2 का जोड़ा लग गया, अब इधर में 2 का जोड़ा लग गया, यानी कि दोनों का अलग अलग जोड़ा लग गया। इसका मतलब इसको यदि हम काटेंगे तो जोड़ा में काटेंगे। वर्गमूल में जब भी जोड़ा लग जाए तो हम जोड़ा में काटेंगे, यदि सिंगल बच जाए तो सिंगल काटेंगे, नहीं तो ज़्यादातर जोड़ा लग जाएगा तो हम जोड़ा में ही काटेंगे। और यहाँ पर यदि हम जोड़ा में काटेंगे तो क्या बच जाएगा, यानी कि 10 को हम काटने के लिए कोशिश करेंगे। तो वर्गमूल में हम वर्ग संख्या से ही काटते हैं, तो इसको कौन सी संख्या से काटेंगे, यानी कि 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 आएगा। और यदि हम इससे आगे बढ़ जाते हैं तो 4 को 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका कितना आ जाएगा, 16। तक कभी भी हमको 10 से बड़ा वाले अंक को नहीं नीचे लिखना है, इससे छोटे वाले अंक को लिखना है। ठीक है, तो 3 को 3 से गुना कर रहे हैं, वर्ग संख्या से ही केवल गुना किया जाता है, तो यहाँ पे हम 3 लिखे और 3 से गुना किए। 3 तिहाई कितना हो गया, 9। अब 10 में से 9 घटाए तो 1 लिखें। ठीक है, अब क्या है कि हम जितना से गुना किए हैं उतना इसमें सबसे पहले जोड़ेंगे। 3 में 3 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 3 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर से कभी भी हम अंक उतारेंगे तो जोड़ा में अंक उतारेंगे, 2 को 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 0 लिख दिए। अब क्या करेंगे, 6 आ गया, यहाँ पर मेरा अंक 6 आ गया। अगर इसके ऊपर में, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी हम इसको गुणज हमको तलाशना है, ढूंढना है। यदि इसके ऊपर में 1 लिख करके, यदि इसके ऊपर में 1 हम लिखते हैं तो 1 से ही हमको गुना करना पड़ेगा। यदि इसके ऊपर में हम 2 लिखते हैं, 6 के ऊपर में यदि हम 2 लिखते हैं तो 2 से ही गुना करना पड़ेगा, यानी कि इसके ऊपर में कोई अंक बैठा करके तब गुना करना पड़ेगा, ना कि डायरेक्ट इसमें गुना करना है। ठीक है, तो यानी कि 61 में 1 से गुना करेंगे तो 61 हो जाएगा, 62 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 6 दूना 12 हो जाएगा, 124। लेकिन हमको लाना है 100, तो इसका मतलब 61 में 1 से ही गुना करेंगे, कभी भी ये नहीं होगा जो 61 में 2 से गुना कर देंगे। यहाँ पर यदि 1 लिखेंगे इसके ऊपर में तो 1 से गुना ही करेंगे। ठीक है, और 61 में 1 से गुना होगा तो 61 हो जाएगा, क्योंकि यही एक छोटा संख्या है। बाद बाकी 2 से भी करते हैं तो यह बड़ा संख्या प्राप्त हो जाता है। 61 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 61 आ जाएगा। और 100 में से जब ये 61 को घटाएंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 39। कैसे, 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 6 गया तो 3। ठीक है, कितना आ गया, 39 आ गया। अब हमको क्या ढूंढना है, 39 जो यह आ गया, तो अब क्या करना है, 1000 में से यह 39 को घटा देना है। 1000 में से क्या करना है, 39 को घटा देना है, क्योंकि यह हमको निकालना है, छोटी से छोटी संख्या निकालना है। ठीक है, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले संख्या में से शेषफल को घटाएंगे, संख्या में से शेषफल को घटाएंगे। तो कितना आया, मेरा संख्या है 1000, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है, तो 1000 हो गया। शेषफल कितना आया, 39, तो यहाँ पर 39 को घटाएंगे। 1000 में से 39 को घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा, 9 से 61। ठीक है, 1000 में यानी कि 39 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 9 से 61। और जब 9 से 61 आ गया तो इसके बारे में सबसे पहले पता करेंगे, तो यह मेरा कितना का वर्ग हो गया, 31 का पूर्ण वर्ग हो गया। ठीक है, 31 का पूर्ण वर्ग कितना हो जाता है, 9 से 61। यदि इससे एक कदम आगे बढ़ेंगे तो हमारा कितना आ जाता है, 32, जो कि 32 का पूर्ण वर्ग कितना हो जाएगा, 1024। आप निकाल करके गुना करके देख लीजिएगा, यही इसका पूर्ण वर्ग
आएगा। ठीक है, इस प्रकार सबसे छोटी संख्या जो 4 अंकों का हो गया वह जो पूर्ण वर्ग होगा वह 1024 होगा। ठीक है, अब यह क्या हो गया, यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा और प्रश्नावली 2G में इसी प्रकार सबका क्वेश्चन है आपको दिया हुआ। अब क्या है, 7200 में कितना जोड़ा जाए कि यह पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो 7200 में कितना जोड़ेंगे तो हमारा पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि सबसे पहले 7200 का वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, तो 7200 का कैसे वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ पर 7200 लिखेंगे। अब इसका थोड़ा सा फास्ट हम निकालते हैं। 8 × 8 = 64। ठीक है, 8 × 8 = 64 हो जाएगा, घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ पर से 2 0 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 2 0 आ गया। अब क्या करना पड़ेगा हमको, इसमें 8 जोड़ देना भी पड़ेगा। तो 8 8 कितना हो जाएगा, 16। अब क्या है, इसके ऊपर में यह कौन सी संख्या लिखें जो यानी कि कितना आ जाए, यानी कि 800 आ जाए या 800 से कम आ जाए। तो इसको हम सबसे पहले कल्पना करते हैं, गुना करके देखते हैं। यानी कि 16 है, 7 रख के 7 से गुना करते हैं। 7 7 49 के 9 हाथ में 4, 7 6 42, 4 46 के 6 हाथ में 4, 7 कम 4 7 4 11। काफ़ी बड़ा अंक हो गया, 8 से काफ़ी बड़ा अंक हो गया। इस प्रकार यदि 165 को 5 से गुना करते हैं तो मेरा कितना आ जाता है, 5 एकम 50 25 और 6 पंचे 30 और 2 32, 5 एकम 5 और 2 7, यानी कि 725 आ जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 85। ठीक है, सॉरी, यानी कि 5 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 5 लिख के तब 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाता है, यानी कि 725। 50 25 के 5 हाथ में 2, 6 पंचे 30 और 2 32, 5 एकम 5 नहीं, यानी कि गलती मेरा गुना हो गया है। ठीक है, यानी कि 725 नहीं होगा, 825। हमको शक लग रहा था इसीलिए दोबारा काउंट किए हैं। 825, इसका मतलब अब क्या होगा, 164 में 4 से गुना होगा, क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, 6 चौका 24 है, 1 25 के 5, 4 एकम 4 और 2 6 से 56 हो जाएगा। ठीक है, हाँ 6 से 56 हो जाएगा। ठीक है, 25, 4 एकम 4 और 2 6, 6 से 56 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी हम 4 लिखेंगे और यहाँ पर भी हम 4 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, यानी कि 6 से 56। ठीक है, क्या है कि 10 में से 6 गया तो 4 हो जाएगा। अब क्या है कि 9 में से 5 घट गया तो 4 हो जाएगा और कितना यह बच गया, 7, 7 में से 6 गया तो 1 हो जाएगा, 144 आ गया। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले संख्या में से इस अंक को घटा देना है, संख्या में से शेषफल को घटा देना है। संख्या में से शेषफल घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7200 में से 144 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, यानी कि 7200 में से 144 को घटाएंगे तो 7056 हो जाएगा। यह क्या हो गया, यानी कि इससे छोटा संख्या हो गया, लेकिन हमको इससे बड़ा संख्या निकालना है। तो जो यह 7056 जो है वह कितना का वर्गमूल निकलेगा, 84 का वर्गमूल निकलेगा, 7056। ठीक है, यह विधि भी हम अपना सकते हैं कि 7200 में से कितना को घटाया जाए कि यानी कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 7200 में कितना घटाएंगे, 144 घटाएंगे कि यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब कहा जाए कितना जोड़ा जाए कि यह अगला पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जब 84 का वर्गमूल कितना आया है, 84 का वर्ग कितना आया है, 7056, तो ठीक इसके अगले ही संख्या का ना, यानी कि 7200 से बड़ा होगा। तो क्या हम करेंगे यहाँ, यानी कि 84 से बड़ा संख्या 85 हो जाता है। और इस वक्त में 85 का यदि हम वर्ग निकालेंगे कितना होगा, 7225। आप गुना करके देख लीजिएगा, हमें पता है इसीलिए हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब क्या कहा है कि 7200 में कितना जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अब बताइए 7200 से यह कितना बड़ा है, 25 बड़ा है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 25 जोड़ा जाएगा, यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको इस यानी कि वीडियो में आपको एक क्वेश्चन मिलता है जिसका आप हमें हल करके कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जो भी व्यक्ति देखिएगा उसका कमेंट बॉक्स हमें करके कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, आपको यह वीडियो अच्छा लग गया होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस प्रकार का वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत, यानी कि चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।